हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो पर लाइव आ जाइए। हम आपके लिए लेकर आए एंटीजनेट पेपर सेकंड हिंदी के लिए, जो पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। जो चाहे आप किसी प्रकार की परीक्षा दे रहे हो, स्टेट, सीटेट, रीट, यूजीसी नेट, केवीएस, पीवीएस है ना, एनवीएस के भी हो गए, चाहे आप किसी प्रकार की परीक्षा दे रहे हो हिंदी की, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपकी परीक्षा होती है मई 2021 में आने वाली परीक्षा है, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम आपके लिए यूं ही प्रतिदिन 1 से 2 वीडियो लेकर आते रहेंगे। इसके अलावा हमारी पेपर 1 की भी वीडियो अपलोड होती हैं, आप उन्हें भी देख लीजिएगा, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे पहले प्रश्न में चलते हैं हम। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है ये? झांसी, कानपुर, मेरठ या अलीगढ़? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मेरठ में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली जो है मेरठ में बोली जाती है हमारी। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है ये? खरोष्टी, ब्राह्मी, नागलिपि या हिब्रू? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है ये? जी हाँ, सभी आंसर दें। किस लिपि से हुआ है? नागरी लिपि का विकास जो है किस लिपि से हुआ है ये? देखिए ब्राह्मी लिपि से हुआ हमारा। जो नागरी लिपि जो है इसका विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है ये? दक्षिण भारत, देखिए दक्षिण का है पूछा गया है, तो कहाँ पर है ये? वर्धा, बेंगलोर, हैदराबाद या मद्रास? जी हाँ, सभी आंसर दें। क्या होगा सही आंसर हमारा? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षिण में पूछा गया है, तो हमारा मद्रास में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। पै ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये दंते है, ओष्ठे है, मूर्धन्य है, कंठे है? देखिए कै कबूतर ख खरगोश क्या होता है? देखिए कंठे होते हैं हमारे, है ना। कै ख गहन, च छ छ छ क्या होगा ये? फिर तै थ द दन है, फिर पै फै बै बैन है। कहाँ पर है ये ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है? देखिए इससे 1 से 2 प्रश्न पूछे जरूर जाते हैं। देखिए ध्वनि के जो स्थान होते हैं उनसे ना कि चाहे किसी परीक्षा दे वहां पर एक या 2 से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि पै ध्वनि का उच्चारण कहाँ स्थान है। देखिए ओष्ठे होते हैं हमारा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए याद रखने वाला इसमें से देखिए बीच में देखिए पै ध्वनि का पूछा गया है, फै पूछ लेगा या सह पूछ लेगा, है पूछ लेगा, है ना, या फिर आ पूछ लेगा, ई पूछ लेगा। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न जो हमारा है, गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है? ज्ञान मंजरी, हितोपदेश, भुवन दीपिका, 84 वैष्णव की वार्ता? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? जी हाँ, सभी आंसर दें। क्या नाम है इसका? गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम जो है 84 वैष्णवों की वार्ता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए यदि आपको क्वेश्चन याद नहीं हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद करने का आसान सा तरीका है कि आप 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, 2 देखिए या 3 बार देखिए। जब आप देखते हैं तो अगला कुछ क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आप स्वयं ही दे देंगे कि हाँ इसका ये आंसर है, और इस प्रकार आपको याद होते चले जाएंगे। ये यदि आप रट्टा लगाएंगे तो आपको याद होने वाली भी नहीं है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को तोड़ मोड़ कर पूछा जाता है। तो आलाखंड की रचयिता कौन है? ये चंद्रबरदाई है, जगनिक है, नरपति नाल्य है या अब्दुल रहमान है? आलाखंड के रचयिता कौन है? ये जगनिक है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आलाखंड का रचयिता कौन है? ये जगनिक है। इनमें से कौन आलवार महिला संत है? देखिए महिला संत पूछेगी। आलवार जो है ये आंडाल है, कामासी है, सहजोबाई है, मीराबाई है? तो मीराबाई तो है ना कृष्ण की भक्ति ना। जी हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए तीनों ही आलवार महिला संत हैं। कौन सी इनमें से बताइए? आंडाल, अकामासी, सहजोबाई? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आंडाल जो है ये आलवार महिला संत हैं। ये सबसे पहले जो संत हुए हैं देखिए आलवार ही हुए, तो दक्षिण भारत से। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। अगला प्रश्न जो हमारा है, ये तुलसी कृत कृष्ण काव्य कौन सा है?
तुलसीकृत कृष्ण काव्य कौन सा है? कृष्णायन, कृष्ण चरित, कृष्ण चंद्रिका, कृष्ण गीतावली। में सही आंसर क्या होगा? देखिए कृष्ण गीतावली हो जाएगा। ये सभी को पता होगा, नहीं फिर याद कर लीजिए आप, ये मत सोचिए कृष्णायन है, कृष्ण चंद्रिका, कृष्ण नाम आ गया तो ये कृष्ण गीतावली जो है ये तुलसीदास कृत द्वारा काव्य है। ये प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? ये संत दादू दयाल, रविदास, संत पीपा या संत पलटूदास है? जी हाँ, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, देखिए रविदास की है, यानी कि रविदास की है ये। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, देखिए संत दादू दयाल, संत पीपा, ये किसके थे? ये यहाँ इनके गुरु का क्या नाम था? आप समय कमेंट बॉक्स में लिखिए। संत दादू दयाल जो है, देखिए संत पीपा जो है इनका तो हमारा स्थान जो है इनका संत पीपा स्थान है, ये राजस्थान के झालावाड़ में है। और जो एक किला है जिसे जलदुर्ग कहते हैं, उसका नाम जो हमारा इसे जलदुर्ग कहते हैं, और झालावाड़ में है ये। देखिए नाम घूम रहा है, भूल गए, ठीक है। वो पहाड़ी के ऊपर है ये जलदुर्ग, वहां पर संत पीपा की छतरी है। संत दादू दयाल भी राजस्थान के ही है, और रविदास जो है ये अपने हरियाणा से थे, संत रविदास। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। कबीरदास, कबीरदास हो गए, इन सभी का एक ही था, और ये वल्लभ संप्रदाय के संत थे ये सभी। इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? देखिए रीतिबद्ध काव्य का कवि कौन सा नहीं है? देखिए मोतीराम, केशवदास, घनानंद या चिंतामणि। ये रीतिबद्ध नहीं पूछा गया है, इनमें से कौन नहीं है? देखिए घनानंद जो है रीतिबद्ध कवि नहीं है, मोतीराम है, केशवदास है और चिंतामणि है, तीनों ही रीतिबद्ध कवि हैं। और केशवदास को जो है ये कठिन काव्य का संत प्रेत कहते हैं इसे, केशवदास जी को। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? देखिए भारतेंदु मंडल का कौन सा लेखक नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमगन या श्रीधर पाठक है? भारतेंदु मंडल का कौन सा नहीं है लेखक? देखिए जो श्रीधर पाठक जो है ये भारतेंदु मंडल के नहीं है। देखिए प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रेमगन ये तीनों ही भारतेंदु मंडल के कवि हैं। ये एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना किसने की है? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी ने या सोहनलाल द्विवेदी ने या बालकृष्ण शर्मा नवीन ने? एक भारतीय आत्मा नाम से किसे जाना जाता है या किस कविता कौन है किसकी? ये माखनलाल चतुर्वेदी की है, उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। चलिए इनमें से कौन सा नाम सही नहीं है? ये पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक या तीसरा तार सप्तक? इनमें से कौन सा नाम सही नहीं है? तो ये पहला ही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाए। देखिए सबसे पहले तार सप्तक है, फिर दूसरा तार सप्तक, फिर तीसरा तार सप्तक, इस प्रकार है ये। आगे की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? एक बूंद सहसा उछली, आत्मने पद, बाबरा अहेरी या जयडोल? आगे जी की कौन सी रचना तो यात्रा पर आधारित है? यात्रा पर आधारित कौन सी हमारी? एक बूंद सहसा उछली, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? पीली छतरी वाली लड़की या पीली रात या पीली आंधी या एक पीली शाम? कौन सी रचना जो है शमशेर बहादुर सिंह की है? देखिए तीनों में है ना, चारों में देखिए पीली पीली लिखा हुआ है ना, इसे में घोट के पीना है। कौन सी नहीं है? एक शमशेर बहादुर सिंह की है, तो देखिए एक पीली शाम जो है ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। देख लिया आप, कोई इसी प्रकार याद करने पड़ेंगे प्रश्न। चलिए प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? प्रपद्यवाद जो है किसका पर्याय है? नई कविता, नकेनवाद, कविता या प्रयोगवाद? प्रपद्यवाद किसका पर्याय है ये? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? देखिए नकेनवाद की ये प्रपद्यवाद जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये प्रपद्यवाद जो है इसके बाद देखिए बिहार के 3 कवियों नीलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार
और नकेन नलिन से न, कैसरी से के और एक नरेश से न लेकर बनाया गया नामकरण। देखिए बिहार के रहने वाले थे तीनों ही कवि है, याद रखिएगा ना। नलिन, विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, इनके तीनों के नाम से नकेन बना है और नकेनवाद नाम रखा गया है इसका। तो चलिए अगला प्रश्न जो हमारे, कटरा बी आरजू किसकी रचना है ये? असगर बजहत, गुले शेर खान सानी, या राही मासूम रजा, या अब्दुल बिस्मिल्लाह। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कटरा बी आरजू किसकी रचना है ये? राही मासूम रजा की रचना है ये कटरा बी आरजू। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। नेपथ्य राग ये किसका नाटक है? ये नेपथ्य राग जो है किसका नाटक है? मीराकांत, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा, या कुसुम कुमार। नेपथ्य राग किसका नाटक है? ये मीराकांत का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेपथ्य वाद जो है नेपथ्य। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा है, रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? दंडी, शिमेंद्र, वामन, आनंदवर्धन। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्द अलंकार मानते हैं, तो इसे अर्थ अलंकार किसने माना? ये वामन ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो वामन जो है ना 8वीं सदी ईस्वी का अंतिम चरण में थी ये, और इन्होंने वक्रोक्ति को अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति से उपमा प्रपंच के अंतर्गत अर्थालंकार माना है। तो सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है? मम्मट, बटलोलट, बामय, या शिमेंद्र। इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये बटलोलट है। ये भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार जो है कौन है? ये बटलोलट है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। ये अगला प्रश्न जो हमारा है, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? देखिए सभी का सही नाम है अनुक्रम जो है किस प्रकार है ये? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। तो सीधे बता देते हैं आंसर। ये स्कंद गुप्त जो नाटक जो है ये तो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, और ये सन 1928 ईस्वी में इनका प्रकाशन वर्ष है। और पहला राजा जो है ये जगदीश चंद्र माथुर का है, और इस सन 1929 ईस्वी में इनका प्रकाशन वर्ष है। ये बकरी जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की 1934 ईस्वी में इनका प्रकाशन वर्ष है। और कोर्ट मार्शल जो है स्वदेश दीपक का है, ये कोर्ट मार्शल जो सन 1991 ईस्वी में इनका प्रकाशन वर्ष है, याद रखिएगा। स्कंद गुप्त का है 1928 ईस्वी, पहला राजा है 1969 ईस्वी, और बकरी जो है 1934 ईस्वी, और 1991 है जो कोर्ट मार्शल का है ये प्रकाशन वर्ष। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या है? कि अब कविताएं आ गई हैं, इनका सही अनुक्रम क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मुक्ति प्रसंग है, संसद से सड़क तक, अपनी केवल धार, आबाद भी एक जगह है। ये मुक्ति प्रसंग जो है राजकमल चौधरी का है, ये कवि है इनके, और 1966 ईस्वी इनका प्रकाशन वर्ष है। फिर संसद से सड़क तक, देखिए धूमेल जी की है ये, 1972 ईस्वी इनका प्रकाशन वर्ष है। अपनी केवल धार है, ये अरुण कमल की है ये, 1980 ईस्वी इनका प्रकाशन वर्ष है। आवाज भी एक जगह है, ये मंगलेश डबराल की है, 2000 ईस्वी में इनका प्रकाशन वर्ष है। आज से ठीक 20 साल पहले, 20 ईयर्स, इन्हें याद रख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। ये निम्नलिखित कीर्तियों का सही अनुक्रम क्या है? ये कीर्तियां आ गई हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेलाचल जो है, पानी के प्राचीर, लोक निरण, जंगल जहां से शुरू होता है, ये उपन्यास है ये, ठीक है। देखिए मेला आंचल जो है रेणु जी का है, रेणु जी फणीश्वर नाथ रेणु, 1954 ईस्वी इनका प्रकाशन वर्ष है। पानी के प्राचीर ये रामदरस मिश्र जी का, ये 1961 ईस्वी इनका प्रकाशन वर्ष है। लोक निर्णय है जो विवेकी राय जी की है, 1977 इनका प्रकाशन वर्ष है। जंगल जहां से शुरू होता है, संजीव जी की है, ठीक है, 2000 ईस्वी इनका प्रकाशन वर्ष है। मेला आंचल रेणु जी का प्राचीन, ये पानी के प्राचीर जो रामदरस मिश्र जी है, और लोक निर्णय जो विवेकी राय की है, और जंगल जहां से शुरू होता है संजीव जी की है। निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है?
निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? देखिए, सबसे पहले सरस्वती है, फिर हंस है, फिर आलोचना, फिर रविवार। ये पत्रिकाएं हैं। तो सरस्वती जो पत्रिका है, देखिए श्याम सुंदर दास व अन्य 4 की है ये सरस्वती पत्रिका जो श्याम सुंदर दास व 4 अन्य थे इनमें। तो सन 1900 ईस्वी इनका प्रकाशन वर्ष है पत्रिका का ये। फिर हंस पत्रिका जो है प्रेमचंद जी की है, 1923 ईस्वी है। और फिर आलोचना जो है देखिए शिवदान सिंह चौहान की है ये, 1951 ईस्वी है। और रविवार जो है सुरेंद्र प्रताप सिंह की है ये, 1966 ईस्वी इनका प्रकाशन वर्ष है। फिर से देख लीजिए, सरस्वती जो 1900 ईस्वी है, हंस जो है प्रेमचंद की है, 1923 ईस्वी। आलोचना शिवदास सिंह चौहान, 1951 ईस्वी। रविवार सुरेंद्र प्रताप सिंह, 1966 ईस्वी। तो दोस्तों, ये हमारी छोटी सी वीडियो थी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।